और कोशिश करें ये समझने की कि हमारे मुक़्तदर अदारे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में और उनके क्या अज़ाइम है पाकिस्तान के बारे में, और उसमें अपनी इनपुट दें। अगर आप एग्री करते हैं तो हाथ खड़ा करें कि हम साथ हैं, अगर आप एग्री नहीं करते तो आप साफ कहें कि ये पाकिस्तान का आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, जिसकी खराबियां साहब से है। पिछले दिनों हमें कहा गया कि मस्बत चीज़ें दिखाएं मीडिया। सर आज से मतलब काफ़ी साल पहले 71 में मस्बत चीज़ें मीडिया ने दिखाई थी। जैसे कि हमारे गेस्ट अभी फरमा रहे थे कि चंद मुट्ठी भर मुक्ति बानी है जिनके पाक फ़ौज ने कुश्तों के पुश्ते लगा दी हैं। लेकिन सर वो दिखाई थी, उसके बाद का हाल आपके सामने इसकुते ढाका हुआ, लेकिन हमारी आवाम को अंधेरे में रखा गया। अगर मीडिया मस्बत चीज़ें दिखाता, मनफी चीज़ों को उजागर ना करता, खावर मानेका वाला केस अवाम के सामने ना आता, उसके अलावा आज़म स्वाति जो बाजोड़ ख़ानदान के दरमियान तनाज़ा हुआ वो हमारे सामने ना आता, ठीक है, ज़ैनब कत्ल केस अगर मीडिया ना दिखाता तो वो हमारे सामने कभी ना आता। जी सर। इसीलिए सर आपके कमेंट्स चाहूँगा मैं फ़ारूक साहब के कि आपके क्या कमेंट्स हैं। देखें, ये नहीं हो सकता कि एक बच्ची उसके साथ ज़्यादती की जाए और उसकी खबर ना दी जाए। क्यों ना खबर दी जाए भाई? इस मुल्क में अगर इतना जुल्म बरपा है तो उसकी आवाज़ क्यों ना मीडिया बुलंद करे? हम ये नहीं कर सकते कि हम लोगों को हंसता खेलता दिखाएं और पाकिस्तान में कहीं गुर्बत नहीं है, क्यों ना दिखाएं? ये जो हम कहते हैं ना जी मुस्बत खबर, मुझे समझ नहीं आई मुस्बत खबर किसको कहती है। पाकिस्तान अगर एटम बम बनाता है तो बम तो तबाही करता है, लेकिन ये मुस्बत खबर है कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया है, तो ये खबर है। तो ये कहना कि हम ऐसी चीज़ें ना दिखाएं, क्यों ना। हाँ, ये मैं मुत्फिक हूँ कि हमारा जो सरमायादार या कॉर्पोरेट मीडिया जिसको मैं कहता हूँ, ये विलन्स को हीरो बना के पेश करता है। मतलब पिछले 5 साल में यहाँ पर एक खातून की शादी हुई तो वो खबर थी और उस पर प्रोग्राम थे, उसकी तलाक हुई तो वो खबर थी, एक खातून ने एक पार्टी के लीडर जो वज़ीर आज़म हैं उनसे रिज़ाइन कर दिया तो वो खबर थी या उस पर तजिए थे, फिर एक और यानी कि स्कैंडलाइज्ड। तो ये वो मार्केट इकानमी का चूँकि माल बिकता है, जैसे उस नौजवान ने कहा कि मॉर्निंग शो में तलावत कुरान पाक नहीं होती, अब गाने होते हैं और साथ क्रीमें बिकती हैं, चूँकि उन्होंने क्रीमें बेचनी हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ज़ैनब की खबर दिखाना मनफी खबर है। अगर पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है तो क्यों ना जुल्म दिखाया जाए? अगर पाकिस्तान में लोग भूख से मरते हैं तो उस भूख को क्यों ना दिखाया जाए? जब वो भूख दिखाई जाएगी, गुर्बत दिखाई जाएगी, तो ऐसे पाकिस्तान के जो लोग हैं ये हज़ारों लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं, इनको अगर पता नहीं होगा इन तक और आप तक ये खबर नहीं जाएगी कि ये पाकिस्तान में महरूम लोगों को आला तालीम देते हैं, तो ये कहना कि ये मुस्बत। देखें, ये मैं आपसे इसलिए, अब तुर्की के बैठे हैं हमारे सफारतकार, मेरे लिए खबर नहीं है कि तुर्की में तरक्की हो गई। मैं 83 में दिलचस्पी लेता था, 83 में जब तुर्को तज़ाल आए तो तुर्की उठना शुरू हुआ, पाकिस्तान में खबर लेट पहुंची और कहीं तो बल्कि गलत खबरें पहुंचती हैं। तो खबर को पहुंचाना मीडिया का काम है, जो जुल्म है उसको दिखाना मीडिया की जिम्मेदारी है। हाँ, स्कैंडलाइज चीज़ें जिनकी आपने इशारा किया, वो चूँकि कॉर्पोरेट मीडिया स्कैंडलाइजेशन, इंडियन गानों पर अपना एनालिसिस पेश करना, ये गलत है। ये मेरा ख्याल अब ठीक होगा, जैसे आप लोग हर आदमी तनकीद कर रहा है। मीडिया के ये इतने बड़े सहाफ़ी हैं, सजाद मीर साहब प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए हैं, ये नकाद हैं इन चीज़ों के, तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, मैं एक छोटी सी बात, आपने जो सवाल पूछा है इसका एक पस मंज़र है, ये खला में नहीं पूछा गया, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के पस मंज़र में पूछा गया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा गया है कि हम पाकिस्तान की तामीर नौ, दोबारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, एक एक ईंट रख के कर रहे हैं। क्या मतलब है? यानी उनके ख्याल में पाकिस्तान तबाह हो चुका है, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, सत्यानाश हो चुका है और हम उसकी तामीर कर रहे हैं दोबारा। हमसे क्या मुराद है? यहाँ हर शख्स चाहता है कि वो अपने हवाले के साथ, अपने इदारे के जरिए, अपने एजेंडे के जरिए पाकिस्तान की तामीर करे। भाई बात यह है कि उनके ये भी कहा कि हमारा बात कहते हैं कि बहरान में मुब्तला है, अब यहाँ बहरान बढ़ेगा या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बातें उन्होंने जो कही हैं, कोई हर्ज नहीं है कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर उसके 4 पैरे हैं उसका अलग अलग से तजिया करें और कोशिश करें ये समझने की कि हमारे मुक़्तदर अदारे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट
क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में और उनके क्या अज़ाइम है पाकिस्तान के बारे में, और उसमें अपनी इनपुट दें। अगर आप एग्री करते हैं तो हाथ खड़ा करें कि हम साथ हैं, अगर आप एग्री नहीं करते तो आप साफ कहें कि ये पाकिस्तान का आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। जिसकी खराबियां हैं उसकी निशानदेही की जाएगी और जो अच्छाइयां हैं उनको पेश किया जाएगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मुश्किल दलदल से निकल जाएगा, इस बहरान से भी निकल जाएगा। ये नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं कि तबाह हो जाएगा, इंशाल्लाह आगे ही बढ़ेगा। जब आप ये बात कहेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी।